सामन्याला सुरुवात करायची आहे याची नोंद घ्या. दोन्ही संघाला विनंती असेल यापुढे आपल्याला मॅच खेळवायचे आहेत. आदर्श 11 बिलारेवाडी दोन्ही ओपनर आपले तयार ठेवायचे आहेत. मराठा वॉरियर्स आपला 12th मॅन कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान की ओर रुख करते हैं. आदर्श 11 बिलारेवाड़ी के धुआंधार ओपनर बीच मैदान में प्रवेश करते हुए आदर्श 11 बिलारेवाड़ी और मराठा वॉरियर्स जुलेवाड़ी दोनों एक ही गांव की टीम है और दोनों के बीच एक मैत्रीपूर्ण संघर्ष यहाँ पर देखने को मिलेगा. एक ही गांव के दोनों टीम और एक ही गांव के सभी खिलाड़ी बीच मैदान में संघर्ष करते दिखाई देंगे. यहाँ पर क्या शानदार संघर्ष होगा, यहाँ पर देखना होगा. और यहाँ पर आदर्श 11 बिलारेवाड़ी के दो धुआंधार ओपनर केतन और विनोद शायद यहाँ पर मेरे ख्याल से स्ट्राइकिंग एंड पर विनोद रहेंगे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर केतन, और टीम का पहला और वैयक्तिक पहला ओवर लेकर समीर. जोलेवाड़ी एक्सप्रेस समीर पावर प्ले का ओवर लेकर अपने बॉलिंग मास पर तैयार और उनका सामना करने के लिए तैयार हार्ड हिटर ओपनर विनोद. देखना है क्या कुछ रणनीति अपनाते हैं विनोद के तहत समीर. राइट आर्म ओवर द विकेट और उनका सामना करेंगे विनोद. काफी लंबे ऊंचे कदकाठी के बल्लेबाज हार्ड हिटर ओपनर विनोद. और यहाँ पर रनअप लिया था, कुछ व्यवधान चूके रनअप यहाँ पर. और फिर से एक बार अपने बॉलिंग मास पर तैयार होते हुए समीर. ये गेंद और यहाँ पर पहली गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलते हुए 2 रन मिलेंगे. यहाँ पर डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई उठाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई 2 रन मिलेंगे. 2 रन के साथ श्री गणेशा करते हुए अपने टीम का 2 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए विनोद. और अब समीर को कुछ हिदायत देते हुए दीपक दादा यहाँ पर पीठ थपथपाते हुए किस तरह कमबैक करते हैं देखना होगा यहाँ पर. और यहाँ पर शायद गेंदबाज को वार्निंग देते हुए अंपायर समीर. देखना होगा यहाँ पर किस तरह गेंदबाजी करते हैं और उनका सामना करने के लिए तैयार है हार्ड हिटर ओपनर बल्लेबाज आदर्श 11 बिलारेवाड़ी के विनोद. राइट आर्म ओवर द विकेट. ये गेंद हल्का सा पुश फील्डर मौजूद है, 1 रन चुराया. देखना होगा यहाँ पर अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा होगी, क्या रन कंप्लीट कर चुके हैं या नहीं.
और 1 रन कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। समीर फिर से एक बार बॉलिंग मार्स पर तैयार और उनका सामना करने के लिए तैयार। पहली बार केतन राइट हैंड बैट्समैन, और यहाँ पर खेल थोड़ा सा रुकाते हुए अंपायर फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्स पर लंबे लंबे डग्स भरते हुए जोएवाड़ी एक्सप्रेस समीर और उनका सामना करेंगे केतन। समीर की ये गेंद और यहाँ पर कैच हो सकता था, थोड़ा सा 1 ही रन मिलेगा। डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई 1 रन के साथ केतन अपना खाता खोलते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार केतन सामना करने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट समीर की एक गेंद और यहाँ पर फिर से एक बार देखना है, यहाँ पर डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई 2 रन मिलेंगे। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ यहाँ पर समीर जोएवाड़ी एक्सप्रेस अपने गेंदबाजी मार्स पर तैयार और उनका सामना करने के लिए तैयार है केतन। ये गेंद और यहाँ पर बिल्कुल खराब गेंद का एक्शन आता हुआ, यानी एक खराब गेंद और एक बाय। 2 रन मिलेंगे। 2 रन के साथ वाइड +1 2 रन 8 रन। क्या शानदार अंपायरिंग का मुजाहरा यहाँ पर। दोनों फील्ड अंपायर कड़ी धूप में दिन भर खड़े हैं। फिर से एक बार यहाँ पर यॉर्कर लेंथ की गेंद बिल्कुल जड़ों में डाल दी थी। उतने चौकन्ने चुस्त चौकन्ने केतन सम्मान करते हुए उसी गेंद का। और फिर से एक बार डॉट गेंद यहाँ पर। और यहाँ पर किरण मस्कर सर आते हुए स्वागत है आपका। और यहाँ पर रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन नहीं। आप एक ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 9 रन पावर प्ले के ओवर में आते हुए 9 रन अपने स्कोरबोर्ड पर लगा चुके हैं। देखना है आगे कुछ किस तरह बल्लेबाजी करते हार्ड हिटर ओपनर बल्लेबाज विनोद और केतन। और अब टीम का दूसरा और वैयक्तिक पहला ओवर लेकर शायद यहाँ पर शैलेश के हाथ में गेंद। शैलेश गेंदबाजी मार्स पर तैयार और उनका सामना करेंगे केतन। पावर प्ले के ओवर के बाद फील्ड प्लेसमेंट थोड़ी सी फैलती हुई, फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी आज़ादी मिलती हुई। और शैलेश अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट केतन के लिए गेंद। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट के पर आदि काट कर ईमानी एतबार पूरा करते हुए कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना केतन द्वारा बीट होते हुए यहाँ पर फिर से एक बार बॉलिंग मार्स पर तैयार है शैलेश और उनका सामना करने के लिए तैयार है केतन। और यहाँ पर थोड़ा सा व्यवधान, खेल रुका हुआ है। थोड़ा सा गाड़ी को बाहर लिए लीजिए, मैदान के बाहर ले लीजिए।
और फिर से एक बार मैच रुका हुआ है यहाँ पर। और अब फिर से एक बार मैच शुरू होने की तैयारी करते हुए दोनों फील्ड अंपायर बॉलिंग मार्स पर तैयार है शैलेश और उनका सामना करेंगे केतन। ये गेंद और यहाँ पर फिर से एक बार डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई 1 रन मिलेगा। स्कोर डबल डिजिट में पहुंचता हुआ दोहरे अंकों में 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। शैलेश फिर से एक बार अपने वो गेंदबाजी मार्स पर तैयार और उनका सामना करेंगे केतन। केतन ऑफ साइड पर खेला हुआ शॉट और सीधा फील्डर के हाथ में पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर केतन के रूप में। केतन को वापिस जाना होगा पैवेलियन और अब केतन की जगह लेने के लिए शैलेश देखना होगा किस तरह बल्लेबाजी करते हैं गेंदबाजी मार्ग पर शैलेश और उनका सामना करने के लिए भी शैलेश वन डाउन बैट्समैन शैलेश अंपायर से गार्ड लेते हुए और फिर से एक बार अपने गेंदबाजी मार्ग पर शैलेश। और यहाँ पर हल्का सा पुश फील्डर मौजूद है। स्क्वायर लेग के ऊपर 1 रन मिलेगा। 1 रन से संतुष्ट है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार शैलेश का सामना करने के लिए हार्ड हिटर ओपनर विनोद। राइट आर्म ओवर द विकेट मारा करेंगे शैलेश और उनका सामना करेंगे हार्ड हिटर विनोद। आगे निकले, घुमाने की कोशिश की थी, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं। डॉट गेंद आती हुई शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा जान चुके थे। आगे निकलकर घुमा कर मारना चाहते हैं, उतनी गेंदबाजी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा शैलेश द्वारा। विनोद जानते काफी लंबे टाइम से बड़ा शॉट आया नहीं है, यहाँ पर अपने बल्लेबाजी के तहत एक लंबा हिट लगाना चाहते हैं शैलेश। कप्तान यहाँ पर फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी शैलेश। यह गेंद फिर से एक बार यहाँ पर 1 रन मिलेगा, लेकिन शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा शैलेश द्वारा। दूसरा ओवर समाप्ति की घोषणा होती हुई 12 रन करीबन 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हुए यहाँ पर आदर्श 11 भिलारवाड़ी के दोनों बल्लेबाज शानदार मुजाहरा करते हुए यहाँ पर मराठा वॉरियर्स के गेंदबाज। क्या शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा। 2 ओवर के बाद 12 रन और अब टीम का तीसरा और वैयक्तिक पहला ओवर लेकर सचिन आसौले के हाथ में गेंद है और उनके सामने है खिलाड़ी विनोद, हार्ड हिटर ओपनर बल्लेबाज विनोद। देखना है क्या कुछ करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद और ऑफ स्टंप पर डाली हुई गेंद चकमा खाते हुए यहाँ पर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर अधिक काटकर ईमानी इतबार पूरा करते हुए। क्या शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा मराठा वॉरियर्स सुलेवाड़ी की तरफ से। और यहाँ पर कुछ गेंदबाज को हिदायत देते हुए दीपक दादा यहाँ पर किस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। सचिन विनोद के लिए गेंद और यहाँ पर 2 रन मिलेंगे। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ
14 नाही आदर्श आदर्श इलेव्हन बेलारवाडी आणि मराठा वॉरियर्स जोळेवाडी. म्हणजे क्वार्टर फायनलची टॉप मध्ये जाणार चिठ्ठी उडणार त्याच्यानंतर याचा अर्थ ना. आता त्याचं जे विन झालं त्यांच्यावर. आता ही लास्ट मॅच ना ग्रुप मधली. त्याच्यानंतर चिठ्ठ्या उडणार डायरेक्ट. सचिन आसवले गेंदबाजी मार्च पर और उनका सामना करने के लिए तैयार है विनोद. ये गेंद और यहाँ पर नो बॉल का इशारा आता हुआ. नो प्लस एक नो बॉल का इशारा. फ्री हिट रहेगा. यहाँ पर अगली गेंद पर फ्री हिट और फ्री हिट का सामना करने के लिए हार्ड हिटर विनोद. देखना है क्या कुछ करते हैं. यह गेंद उठा दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर. फ्री हिट की गेंद थी. 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में जाकर गिरती हुई. हवाई यात्रा पर 6 रन आते हुए इस छक्के के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 21 रन पर जा पहुंचा है. क्या शानदार टाइमिंग, शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा विनोद द्वारा. एक खराब गेंद डालने का कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा यहाँ पर सचिन को. गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया गया. फ्री हिट का गेंद था, कोई डर नहीं था यहाँ पर बल्लेबाज को. और उसका फायदा उठाते हुए गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए. सचिन आसोले फिर से एक बार गेंदबाजी मार्च पर और उनका सामना करने के लिए तैयार है हार्ड हिटर विनोद. यह गेंद और यहाँ पर स्ट्रेट ड्राइव देखना है. दीपक फील्डर आते हुए यहाँ पर 1 रन चुराया. दूसरा रन लेना चाहते हैं. दूसरा रन पूरा करते हुए काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. इस 2 रन के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार होते हुए सचिन आसवले और उनका सामना करने के लिए तैयार है विनोद. विनोद क्या शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा अब तक कर चुके हैं. यह गेंद और यहाँ पर ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद डॉट गेंद. यहाँ पर शानदार गेंदबाजी, शानदार कमबैक करते हुए यहाँ पर सचिन आसवले. और यहाँ पर अगर वाइट या नो नहीं डालते हैं तो एक ही गेंद बची है इस मैच की. देखना है यहाँ पर सचिन आसवले क्या कुछ करते हैं विनोद के लिए. एक गेंद और यहाँ पर फिर से एक बार 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई. इस छक्के के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 29 और जीतने के लिए 30 रनों का लक्ष्य रखते हुए. और यहाँ पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा महात्रे सर.
चला स्पीडअप करायचंय. काय झालं आधी बॅनर पडत आला नाही खाली चला मंडप डेकोरेटर्स जर असतील तर त्यांनी व्यासपीठाशी संपर्क साधायचा आहे. जर आपण पाहिलं तर आदर्श 11 बिलेवाडी संघाने 29 धावा धावफलकावर लावल्यात. मराठा वॉरियर जुळेवाडी संघाकडे लक्ष आहे ते म्हणजे 30 धावांचं आणि चेंडू असतील ते म्हणजे 18. चला 30 धावांचं लक्ष आहे ते म्हणजे मराठा वॉरियर्स जुळेवाडी संघासमोर. जिंकणारा संघ नक्कीच दाखल होईल. चिट्ट्यांच्या खेळामध्ये एक पारितोषिक आपल्या नावावर करून जाईल. या अगोदर जर पाहिलं तर बनपुरी 11 बनपुरी आणि नवलाई स्पोर्ट्स जिंती हे दोन संघ टॉप 3 मध्ये दाखल झालेले आहेत. आता मात्र तिसरा संघ कोणता असेल हे येणारे पुढील 18 चेंडू ठरवतील. स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहिलं तर सचिन असवले, नॉस्ट्रायकिंग एंडला अधिक दादा काटकर, गोलंदाजी माफकर रवींद्र. पंचांचा इशारा होतोय लेट्स प्ले. 18 चेंडू 30 धावांचं लक्ष. पहिला बॉल आपण पाहिलं तर पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करतोय गोलंदाज. शपलून खेळण्याचा प्रयत्न सरळ बॅटने खेळलाय. तिकडे आपण पाहिलं तर लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एका धावेने धावफलकचं श्रीगणेश होत असताना आता मात्र 29 धावांची आवश्यकता आणि निर्णय चेंडू असतील 17. आता मात्र इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू जातोय सीमारेषा पलीकडे. हा येतोय चौकार. चला पुढचा चेंडू गोलंदाज. हा देखील रडार मध्ये बॉल त्याला पाठवून दिलाय सीमा रेषा पार. काव कॉर्नर मिड विकेटच्या मधोमध चेंडू जात आहे सीमा पार. षटकार. द फिल्डर इज जस्ट अ स्पेक्टेटर आउट देअर. संघाची धावसंख्या झाली आहे 11. एकदा आपण पाहतोय पडल्यानंतर थोडासा काटा बदलतोय बॉल आणि धाव चेंडूची सांगता होते. 4 चेंडूच्या समर्थनानंतर संघाची धावसंख्या आहे 11. अजूनही 19 धावांची आवश्यकता आणि येणारे चेंडू आहेत 14. ते मात्र आपण पाहतोय चेंडूच्या बॅटच्या वरच्या बाजूला चेंडू ब्रश होते जाते घोषित क्षेत्रामध्ये. एका धावेची भर पडते. संघाची धावसंख्या झाली 12. हा देखील रडार मध्ये बॉल होता. नक्कीच अपील केले जात आहे आणि इथे मात्र बॅट्समन आउट आहे का पंच? नक्कीच नाहीये. डिसिजन आलेला नाही आमच्यापर्यंत. अपील केली होती. उत्साह जास्त आत्मविश्वास कमी.
ऋतिक घेऊन येतोय वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक. संघाची धावसंख्या आहे 12. स्ट्राईक एंडला आपण पाहिलं तर सचिन असवले वैयक्तिक एका धावसंख्येवर खेळतोय राईट आर्म द विकेट. पहिल्याच बॉल स्लॉट मध्ये त्याच्यावर प्रहार तर नक्कीच केलाय. इथे मात्र सोपा झेल सुटला जातोय. दोन धावा अर्जित केल्या जात आहेत. 2 धावेने धावफलक पुढे सरकते जाऊन पोहोचतंय 14च्या घरामध्ये. हा देखील बॉल उडवलाय सरळ हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षकाकडनं कोणती चूक होणार नाहीये. बॅट्समन इथे आउट होत असताना पहिला हादरा बसतोय जुळेवाडी संघाला आणि बॅट्समन सचिन असवले जातील तंबूच्या दिशेला. न्यू बॅट्समन आपण पाहतोय शैलेश काळे. दोन्ही फलंदाज आपण पाहिलं तर प्रत्येक एक सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार ज्यांनी घेतला होता ते अधिक काटकर आणि शैलेश काळे. गोलंदाजी पाकर ऋतिक. 2 चेंडूचा खेळ झालाय. संघाची धावसंख्या आहे 14. हा देखील आडव्या बॅटने आपण पाहिलं अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. वरच्या बाजूला चेंडू ब्रश होऊन हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक खाली येतोय पण निर्धाव चेंडूची सांगता होते. आपण जर पाहिलं तर 14 धावा दाखल करले. अजून 16 धावांची आवश्यकता. येणारे चेंडू असतील 9 चेंडू 16 धावा हे समीकरण आहे मित्रांनो. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं क्रॉस द बॅट क्रॉस बॅटेड खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल जाते नो मॅन लँड मध्ये. त्या दरम्यान पहिली धाव कंप्लीट केली जाते. दुसऱ्या धावेचा देखील इथं प्रयत्न होत असताना 2 धावा सुंदररित्या पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावेने धावफलक पुढे सरकतंय जाऊन पोहोचतंय 16च्या घरामध्ये. अजूनही आपण जर पाहिलं तर 8 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि जिंकण्यासाठी जवळजवळ 14 धावांची आवश्यकता. यावेळेस देखना स्ट्रोक येतोय. नक्कीच चांगला प्रयत्न केला जातोय आणि चेंडू जातोय सीमा पार. खेळाडू आपण काय चौकार पंचांनी इशारा केलाय. नक्कीच डिसिजन रिव्हर्स केला जातोय. हा षटकार येतोय. षटकाराने संघाची धाव संख्या जाऊन पोहोचले 22च्या घरामध्ये. हा देखील आपण पाहिलं तर क्रॉस बॅटेड खेळण्याचा प्रयत्न. यष्टरक्षकाकडनं चुकी होत असताना आपण जर पाहिलं तर पंचांचा इशारा येतोय. डीच्या रूपामध्ये एकदा मिळते. संघाची धाव संख्या झाली 23. आता मात्र 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 7 धावेची आवश्यकता. अटीतडीचा सामना नक्कीच रंगतोय. आदर्श 11 भिलारेवाडी एका बाजूला तर मराठा वॉरियर जुळेवाडी एका संघाला एका बाजूला. जिंकणारा संघ दाखल होईल चिठ्ठ्यांच्या खेळामध्ये अर्थात टॉप 3 मध्ये, जिथे बनपुर 11 बनपुरी नेवलाई स्पोर्ट जिंती या अगोदर जाऊन पोहोचलेले आहेत. ते मात्र आपण पाहिले तर कार्पेट साहाय्याने खेळण्याचा प्रयत्न होता. सुंदर क्षेत्ररक्षण तिकडे होत असताना निर्धाव चेंडूची सांगता होते. गोलंदाजी मागवर पाहिलं होतं विनोद एक अनुभवी गोलंदाज इथे दाखल झालाय. 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 7 धावेंची आवश्यकता असं समीकरण आहे. 5 चेंडू आणि 7 धावा असं समीकरण आहे जिंकण्यासाठी. स्ट्राईक एंडला आपण पाहिलं तर शैलेश काळे. हा देखील बॉल आपण पाहतोय पडल्यानंतर ती उसरी घेणारा चेंडू. बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल्स येत आहेत. इथे मात्र दडपण जे आहे फलंदाज शैलेश काळे यांच्यावर होत असताना 4 चेंडू आणि 7 धाव्यांची आवश्यकता. कंपल्सरी रनचेस हा स्पर्धेचा नियम आहे मित्रांनो.
तुम्हाला इथे कंपल्सरी 7 धावा काढाव्याच लागतील 4 चेंडूंमध्ये. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर तीच लाईन तीच लेन, पण इथे कुठेतरी दिशा भरकडत असताना पंचांचे दोन्ही हात हवेत. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. धावफलक जाऊन पोहोचतोय 24च्या घरामध्ये. 4 चेंडू आणि आता मात्र 6 धावांची आवश्यकता. नक्कीच एक मोठा फटका आला किंवा दुहेरी धाव जर आली तर नक्कीच इथे मात्र कमबॅक करू शकतो, तो म्हणजे मराठा वॉरियर्स जुळेवाडी संघ. फुलटॉस बॉल, लोअर फुलटॉस, त्याच्यावर येतोय विजयी आणि विजयी बिग 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 षटकार. सामना इथे जिंकलाय MS धोनी स्टाईल मध्ये, फिनिश केलाय शैलेश काळे यांनी. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मराठा वॉरियर्स जुळेवाडी संघ. हार्डलक बॅडलक बिलारेवाडी संघ. पुढील वाटचालीस आपल्याला खूप साऱ्या शुभेच्छा. टॉप 3 मध्ये दाखल झालाय मराठा वॉरियर्स जुळेवाडी संघ.